कपि के ममता पूछ पर रावण को मालूम पड़ गया कि बानर को अपनी पूंछ बड़ी प्यारी है। भगवान श्री हनुमान ने लंका रावण की जला दी, क्योंकि रखवाले बन के बैठे हैं हनुमंत गदा वाले। मैया किशोरी को लेकर के आया है। बल अपना कुछ नहीं है, अभिमान क्या करे हम। रघुवर कृपा का बल है, जो चाहे अजमा ले। निंदा हो चाहे स्तुति कुछ फर्क नहीं पड़ता। अलमस्त हो गए हैं पीकर के प्रेम प्याले। रघुनाथ जी हो जिसकी बिगड़ी बनाने वाले, फिर क्या बिगाड़ सकते उसका जमाने वाले। श्री हनुमान ने बहुत समझाया, मंदोदरी भी समझाती रही। देखिए, रात्रि में स्वप्न आते हैं, लंका को ध्वस्त कर दिया गया, जला दिया गया, लंका हमारी उजड़ गई है। पत्नी पति की आयु की कामना करती है, दीर्घायु की कामना के लिए व्रत भी रखती है। पातिव्रत धर्म के कारण पति को कोई हरा नहीं सकता। मैया मंदोदरी समझा रही हैं कि राम जी भगवान हैं, ब्रह्मांड के नायक, जगदाधार, जगत नयनता, दशरथात्मज रघुकुल भूषण बन करके आए हैं। सीता कोई साधारण नहीं है, वो आदि पराम्बा जगदम्बा मैया हैं। क्योंकि माँ किशोरी के चेहरे का जो नूर है वह बताता है देवी के देवत्व को। इसलिए मैं प्रार्थना करती हूँ कि आप सीता को वापस छोड़ दीजिए। यति यति आचरति श्रेष्ठा तत्तत् सेव एव इतराह जना। श्रेष्ठ पुरुष जन जो आचरण करते हैं, जो दर्शाते हैं, उनको देख करके साधारण प्राणी जन उनका अनुकरण करते हैं। लेकिन ज्ञानी जन गते सो को न कर्तव्यो भविष्यं नेव चिंतयेत् वर्तमानेन कालेन प्रवर्तन्ते विचक्षणः। श्रेष्ठ मानव जन के कार्य क्या हैं? गते सो को न कर्तव्यो, बीते हुए घटना पर शोक नहीं मनाते हैं और भविष्य की चिंता भी नहीं करते हैं। बुद्धिमान लोग वर्तमान के सुख में आनंदित होते हैं। जो बालक होता है ना, वो वर्तमान में जीता है। और युवा भूतकाल में जीता है, सोचता रहता है काश ऐसा होता, किसी ने साथ दिया होता तो आज हम बहुत आगे हो गए होते। और वृद्ध जन भविष्य में जीते हैं, आज की अब की नहीं भविष्य की चिंता करते हैं, इसलिए तीनों ही दुखी रहते हैं। लेकिन बालक वर्तमान में जी रहा है, इसलिए प्रसन्न रहता है, कोई चिंता नहीं। माँ ने खिला दिया तो खा लिया, माँ ने जगा दिया तो जाग गया। ना हो साथ कोई अकेले, बढ़ो तुम सफलता तुम्हारे कदम चूम लेगी। वही बीज पनपा पनपना जिसे था, गुना क्या किसी के उगा ही उगा है। अगर उग सको तो उगो सूर्य से तुम,
बिखरता तुम्हारे कदम चूम लेगी, ना हो साथ कोई अकेले बढ़ो तुम, सफलता तुम्हारी कदम चूम लेगी। हनुमान ने साहस बंधाया, अपने राम के बल को जाना, लंका जला दी, माँ को प्रणाम किया, माँ ने आशीर्वाद दिया, अजर अमर गुण निधि सुत हुई। चले आए भगवान राम का संदेश लेकर के, और जैसे ही आए हैं जामवंत, नल नील बानर इत्यादि भगवान श्री हनुमान की प्रतीक्षा में रत थे। बड़ा भारी उत्सव मनाया गया, सब हनुमान को अंक में भर रहे हैं, क्योंकि हनुमान सम नहीं बड़ भागी, नहीं कोई राम चरण अनुरागी। लेकिन आज बड़े बड़े जो राम काज के मुखिया हैं, जामवंत जी जैसे सरीखे, लवने में सुपरमान जुग, बरसे कलप सरे चंड, भजसी न मनती राम कहूं, काल जासु को दंड। रामः ईश्वरः यशः रामेश्वरः। भगवान राम के जो ईश्वर हैं वह भगवान श्री शिव हैं, और जो सदा शिव को भजता है वही राम की भक्ति को पा सकता है, क्योंकि राम कह रहे हैं जो शिव की भक्ति करता है वह मुझे प्रिय है। भगवान शिव कह रहे हैं जो मेरे राम का स्मरण करता है वह मुझे प्रिय है। क्या किया जाए? विलंब ना करते हुए, बिना देरी किए हुए भगवान रामेश्वरम की स्थापना कर, प्रणाम कर, सनातन संस्कृति के वैदिक महान ज्योतिर्लिंगों में एक श्रेष्ठतम ज्योतिर्लिंग रामेश्वरम भगवान का पूजन भगवान श्री राघवेंद्र ने किया है। सेतु का निर्माण हो गए। एक ऐसा नाम कि राम के दर्शन मात्र से तो जीव का कल्याण होता ही है, लेकिन राम का नाम इतना प्रभावी है कि एक पत्थर पर रा लिखा, दूसरे पर मां लिखा, जोड़ दिया तो सेतु बंद हो गया, और पुल बांध करके भगवान श्री हनुमान, जामवंत इत्यादि बानर सहित लंका पर चढ़ाई कर दी। रावण अहंकार की चकाचौंध में, उत्सव में सम्मिलित है। अप्सराएं नाच रही हैं, आनंद लूट रहा है। उसी समय भगवान श्री राघवेंद्र ने एक ऐसा बाण चलाया, सामने से रोशनी आ रही है कि जैसे मंदोदरी के कानों के कुंडल चमकने पर, किसी दर्पण पर परछाई पड़ने पर हीरा दमकता है, मानो ऐसे रात्रि में चांदनी चमक रही हो। दशानन का मुकुट तेज मणियों के समान क्रांति फैला रहा था। अहंकार नित्य नूतन नया नया बढ़ता है, बढ़ता चला जाता है। अहंकार जब आता है ना, व्यक्ति को पता नहीं पड़ता, सामने वाले को मालूम पड़ जाता है। जैसे किसी व्यक्ति की जेब में धन संपदा ज्यादा पड़ी हो ना, तो चाल बदल जाती है। ऐसे ही अहंकार जब बढ़ता है तो उसकी चाल बदल जाती है, खुद को मालूम नहीं पड़ता, सामने वाले को मालूम पड़ता है, मोहल्ले में मालूम पड़ता है, गांव में हल्ला होता है।
यश जब बढ़ता है तो प्रतिष्ठा जब बढ़ती है तो फिर अभिमान आता है, फिर पाप कर्म करवाता है जीव से। भगवान के बाण की आवाज को रावण ने सुना कि चौंक गया। किसने प्रहार किया है लंका में, कौन हो सकता है? जान गए कि रावण को युद्ध के लिए राम जी ने ललकारा है।